फ्रेंड्स, यदि आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं या फिर फूल आते हैं तो बहुत कम संख्या में, बहुत छोटे आकार के आते हैं, पौधा इंसेक्ट और फंगस की चपेट में है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। कुछ विशेष जानकारी और सही फर्टिलाइज़र का उपयोग मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिसका उपयोग करने से आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ तो होगी ही, उसमें ढेरों फूल आएंगे और पौधा इंसेक्ट और फंगस से दूर रहेगा। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में है ये फिटकरी, जिसे कि हम एलम भी कहते हैं। हम सभी इसी से परिचित हैं, लेकिन इसका सही उपयोग हम अपने प्लांट पर नहीं कर पाते हैं। यदि आप इसका सही उपयोग अपने पौधों पर करें तो आपकी गार्डनिंग बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि फिटकरी एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की तरह तो काम करती ही है, साथ में इसमें मौजूद पोटेशियम प्लांट में एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है और फूल लाने में मदद करता है। लेकिन इसका उपयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, जिनको मैं पहले ही बता देती हूँ और उसके बाद हम इसका यूज़ करने का तरीका जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका उपयोग करते समय सबसे पहली बात का आपको ध्यान रखना है, इसका पौधों की पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना है। आपको सिर्फ मिट्टी में ही इसको यूज़ करना है, क्योंकि यदि पत्तियों पर आप स्प्रे करते हैं तो ये पत्तियां जल सकती हैं। दूसरी ज़रूरी बात आपको ध्यान रखनी है, इसका उपयोग आपको बार बार नहीं करना है। 1.5 से 2 महीने के अंतराल पर इसका उपयोग करना है। तीसरा काम आपको जो करना है वो है ये कि आपको सीडलिंग्स, छोटे छोटे कटिंग्स या बहुत छोटे पौधे हैं जो कि आपने अभी लगाए हुए हैं, नर्सरी से लाकर लगाए हुए हैं, उन पर फिटकरी का यूज़ नहीं करना है। बड़े पौधों पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगली ज़रूरी बात, इसकी जितनी मात्रा मैं बताने वाली हूँ उसी मात्रा में आपको इसका यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, वरना ये पौधों को नुकसान पहुँचा सकती है। अब बात करते हैं फिटकरी का यूज़ किन पौधों पर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, फिटकरी का उपयोग आप फूलों वाले पौधे, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, विंटर फ्लावरिंग प्लांट सभी पर कर सकते हैं। इसके साथ ही ये आप नींबू का पौधा देख रहे हैं, मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं, नींबू के पौधे में फूल नहीं बनते हैं, फूल बनते हैं तो वो नींबू में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो आप नींबू के पौधे पर फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, पूरा फूलों से भरा हुआ है। इतनी सर्दी में भी प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर रहा है। इसके साथ ही सब्जियों वाले पौधे, टमाटर, मिर्च, कद्दू, सभी पर इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यूज़ करने का तरीका सही होना चाहिए, जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको फिटकरी के यूज़ से पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, साथ ही पौधा इंसेक्ट और फंगस से फ्री रहेगा। मिट्टी में होने वाले इंसेक्ट, फंगस हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फिटकरी के यूज़ से मिट्टी के अंदर के इंसेक्ट और फंगस पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं और पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है। यूँ तो फिटकरी का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है, लेकिन उससे पौधे को नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि हमें मात्रा का ध्यान नहीं रहता है कि कितनी मात्रा में हमें कौन से पौधे पर इसका यूज़ करना है। तो मैं आपको सही तरीका बताती हूँ। इसके लिए आपको लेना है फिटकरी का एक टुकड़ा। बहुत ही आसानी से आपको आपके लोकल मार्केट में या ऑनलाइन मिल जाएगा। उसको आपको पीसकर पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर अब इसका हमें घोल बनाना है पानी में। तो जितनी भी मात्रा में आपको बनाना है, उतनी मात्रा के हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 लीटर पानी में आपको इसकी मात्रा बताऊंगी। 1 लीटर पानी में आपको 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर डाल देना है। यदि ग्राम में माप करें तो 1 ग्राम फिटकरी का पाउडर लेना है। इससे ज़्यादा आपको इसकी मात्रा यूज़ नहीं करनी है। पौधों के लिए इतनी ही मात्रा काफ़ी होती है, भले ही वो हमें कम लगती है कि ये बहुत कम है, लेकिन
जितनी ज़रूरत है पौधों के लिए उतनी ये पर्याप्त है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आपको पौधों की मिट्टी में डालना है। जब भी आप मिट्टी में इसका यूज़ करते हैं, सॉइल अच्छी तरह से ड्राई होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से, छोटा पॉट है 50 से 100 ml डाल सकते हैं, बड़ा है तो 100 से 150 ml का यूज़ कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले। और आपको इसको बहुत तेज़ धूप में इस्तेमाल नहीं करना है। हालांकि अभी बहुत सर्दी पड़ रही है, धूप बहुत कम ही निकलती है, तो इस समय आप इसका यूज़ बहुत ही आसानी से अपने पौधों पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जनवरी की इस कड़ाके की ठंड में पौधों को हरा भरा बनाने के लिए और इंसेक्ट फंगस से फ्री रखने के लिए फिटकरी का 1.5 से 2 महीने में एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें और अपने पौधों को स्वस्थ बनाएं। थैंक यू।